हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम। आई एम अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और मेरे ख्याल से अब तक आपको खबर मिल गई होगी कि नाबार्ड 2022 का रिजल्ट, फेज 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब हमें बिना समय गंवाए ये देखना है कि हमारा अगर एग्जाम क्लियर हो गया है तो फेज 2 की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि फेज 2 का जो एग्जाम डेट है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 29 अक्टूबर को आपका फेज 2 का एग्जाम होगा। क्विकली देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को फेज 2 के लिए बुलाया गया है, कितने लोगों ने फेज 1 क्लियर किया है। तो टोटल 161 वैकेंसीज थी आरडीबीएस में, जिसके लिए 3083 लोगों को कॉल किया गया है। 3083 लोगों ने फेज 1 क्लियर किया है। अब आपको यह समझना है कि इसके बाद इतने सारे कैंडिडेट्स फेज 2 लिखेंगे, है ना। और फेज 2 कितने लोग क्लियर करेंगे? लगभग 500। अगर आप इसका 3 गुना लेते हो तो वो आता है 483। कभी कभी 3.5 गुना भी बुला लेते हैं। आप पकड़ के चलें कि 3083 में से लगभग 500 लोगों में आपको निकलना है। और ये बिल्कुल संभव है क्योंकि लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने फेज 1 लिखा था और उसमें से 3083 में आप हो अगर, तो अब 500 में आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब कंपटीशन अब टफ नहीं है, लेकिन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि एआरडी, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये 3 पेपर है अगर मैं जनरल की बात करूं। और अदरवाइज अगर आईटी स्ट्रीम है, अगर स्ट्रीम वाइज, फिर ये आपका जो पेपर 2 है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर 1 जनरल इंग्लिश, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर होगा जिसमें एसे, लेटर, प्रेसी एंड आरसी। लेटर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिपोर्ट राइटिंग भी आ जाती है। अगर पिछले साल के पहले के पेपर्स को देखें नाबार्ड को, तो इस पेपर में हमेशा 4 क्वेश्चन होते थे, एसे राइटिंग, प्रेसी, आरसी और फिर चौथा लेटर राइटिंग। ठीक है। लेकिन पिछले साल, हालांकि यहाँ पे लिखा भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, लेकिन जो नोटिफिकेशन डिटेल है, डिटेल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये चारों चीजें। लेकिन पिछले साल आरसी नहीं आया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूंगी कि आप तैयार रहें, इसमें से कोई भी 3 या चारों आ सकता है। ऐसा ना सोचें कि पिछले बार आरसी नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आए तो ऐसा ना हो कि आपको लगे अरे मैंने तो तैयारी नहीं की। आप इन चारों की तैयारी रखें। ये चारों आ जाए तो भी ठीक, अगर इन चारों में कोई 3 आए तो भी ठीक। ठीक है। ये 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, तो ये आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। अभी से लेकर 29 तारीख तक हर दिन आपको कीबोर्ड पे टाइप करना है। आप ऐसे सोचेंगे कि अभी पेन पेपर से लिखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के आप सीधा टाइप करने लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये हो गया पेपर 1। अब ये जो पेपर 1 जनरल इंग्लिश है ये सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा। पेपर 2 की बात करें तो फॉर जर्नलिस्ट, ईएसआई एंड ईआरडी होगा। इसमें आप देखो 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे। 30 मिनट्स टाइम मिलेगा और उसके बाद जो 50 मार्क्स का होगा आपका 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। अगर ये आईटी स्ट्रीम होता तो पेपर 2 में आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो का लिंक जयंती मैम ने अभी लाइव सेशन लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप आईटी स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि 50 मार्क्स जो है ये है सिर्फ ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज ये 100 और ये 50, ये 150 मार्क्स जो कि बहुत ही क्रूशियल है। बिकॉज फेज 2 में तो अब आपका जो भी स्कोर होगा, फेज 2 में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपका फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों ऐड होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ नहीं, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। साथ ही साथ दोनों पेपर में आपको अलग अलग भी कट ऑफ क्लियर करना है और फिर एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आप देखो क्लियरली ही लिख रहे हैं कि 1:3। इस रेशियो में इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको बता रही थी कि पेपर 1 के लिए भले वहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, लेकिन आपका यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस लेटर्स, है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। आपको इन सब की तैयारी रखनी है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आप ये ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लो एक ही टॉपिक है, मान लो फिनेंशियल इंक्लूजन, आपके ईएसआई पार्ट में फिनेंशियल इंक्लूजन पे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया और एसे राइटिंग में फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई एसे टॉपिक आ गया, तो दोनों जगह ईएसआई में भी फिनेंशियल इंक्लूजन है
और आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी फिनेंशियल इंक्लूजन है, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका होगा वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ईएसआई में ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कंटेंट पे, कंटेंट रिच होना चाहिए आपका आंसर, जबकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट है, तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए अपनी राइटिंग स्किल। सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का डिटेल में फिर आगे हम वीडियोस लेकर आएंगे, तब हम एक एक चीज, ऐसे राइटिंग में हमें क्या ध्यान रखना है, प्रेसी में क्या ध्यान रखना है, आरसी में क्या ध्यान रखना है, लेटर राइटिंग, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या ध्यान रखना है, एक एक करके हम देखेंगे। अब आई एग्जाम भी किस तरह से आपकी तैयारी करवाता है। इफ यू थिंक दैट यू नीड गाइडेंस, आप आई एग्जाम भी के फेज 2 कोर्स के लिए एनरोल कर लें। सो अभी 70% डिस्काउंट भी है, और एक्चुअली ऑनलाइन कोर्स के अलावा एक और ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास एक्सट्रीम बी का, जिसमें कि आप फेस टू फेस मतलब कि 4-5 डेज की ऑफलाइन क्लासेस होंगी। वहां पे सारे फैकल्टी होल डे क्लासेस चलती रहेंगी। फैकल्टी के सामने आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखोगे, वो चेकिंग करेंगे, वो बताएंगे, सिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना है। एमसीक्यूज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें आपको किस तरह से कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। अगर आप फैकल्टी से रूबरू मिलना चाहते हैं तो आप एक्सट्रीम बी के लिए भी इनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए इनरोल हो सकते हैं। ये जो आपको शेड्यूल दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन पे, ये ऑनलाइन का शेड्यूल है, ठीक है। सो ऑनलाइन आप देख रहे हो 3 अक्टूबर से ये शुरू हो गई क्लासेस, और इसमें ईएसआई, एआरडी, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों पेपर बहुत ही बखूबी आपके कवर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो भी आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं, चाहे वो ईएसआई का हो, चाहे वो एआरडी का हो, चाहे फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का हो, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ही जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम में लिखोगे उस तरह का ही मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्टिव का। आप वहां लिखते हो, फिर आई एग्जाम भी एक्सपर्ट फैकल्टी उसको आपको चेक करके आपको अपना फीडबैक देती है, आपको मार्क्स बताती है, आपके मार्क्स कहाँ कहाँ पे डिडक्ट हुए, आपको किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो सारा आपको बताती है, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपने ऊपर वर्क करते हो। इस तरह से अगर आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन ना हो इसकी गुंजाइश कम बनती है। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है 29 अक्टूबर के पहले पहले तक के लिए फॉर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आपको मालूम ही है कि आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। सो मेंस के लिए भी आप नाबार्ड के लिए हर स्ट्रीम के लिए मॉक टेस्ट लिख सकते हैं हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, सो दीज विल गिव यू एन आइडिया कि वेयर डू यू स्टैंड, कितने, अगर करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना, क्योंकि आपका ईएसआई और एआरडी आपका फेज 1 में भी था, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपकी एक लेवल की तैयारी ऑलरेडी होगी। So if you enroll now for our phase 2 NABARD phase 2 courses for any stream, for all the streams, you will get 70%। कोड जो आपको यूज करना है NAB 70। साथ ही साथ जो मैं एक्सट्रीम बी की बात कर रही थी, जिसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी वो तो है ही, साथ ही साथ 4 डेज का आपका ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, जिसमें आप सारे एक्सपर्ट फैकल्टी से रूबरू मिल पाएंगे। पूरे दिन आप उनके साथ रहेंगे और सामने आपको बताया जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में किस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कहाँ पे फोकस करना है, और साथ ही साथ उनके सामने, फैकल्टी के सामने आप अपने आंसर्स लिखोगे और वो उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे गफलत कर रहे हो। सो आई थिंक यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू मीट देम। एंड अगर आप एक्सट्रीम बी या ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी फर्दर जानकारी चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9205524028। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।